What do we learn from this? First, नचिकेता की तरह क्वेश्चनेबल बनो। ऋषि वज्रश्रवा, वैसे तो उनके पास बहुत सी धन संपत्ति थी, खूब पैसा था उनके पास, पर फिर भी उनकी लालसा थी, उनकी इच्छा थी कि मैं और धन प्राप्त करूं। इसी वजह से उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करवाया, उसमें सारे ब्राह्मणों को बुलाया और सारे ब्राह्मणों से कहा कि आज मैं आपको बहुत बड़ा दान देने वाला हूँ। तब ऋषि ने बहुत सारी गाय मंगवाई, पर ब्राह्मण उन गायों को देख के बहुत दुखी हो गए। ब्राह्मणों ने ऋषि से कहा कि आप अगर कुछ दान दे रहे हैं तो वो दान थोड़ा ढंग से दीजिए, वरना आपके दान का कोई फल नहीं। तब ऋषि ने कहा, क्यों, इन गायों में क्या बुराई है? तब ब्राह्मणों ने कहा, ये गाय बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और बहुत बीमार हैं। तब वहीं पे ऋषि वज्रश्रवा का पुत्र नचिकेता आया। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आप दान कर रहे हैं तो वो दान लेने वाले को संतुष्टि हो ऐसे दीजिए, उनको जो पसंद हो और आपकी सबसे प्रिय चीज उनको दान में दीजिए। तब ऋषि ने कहा, तुम मुझे मत समझाओ, तुम मुझे समझाओगे कि मुझे दान कैसे और क्या करना चाहिए? तब नचिकेता ने कहा कि इस दुनिया में सबसे प्रिय आपको मैं ही हूँ, आप मुझे दान में दे दो। तब ऋषि ने कुछ जवाब नहीं दिया, थोड़ी देर वो चुप रहे, पर नचिकेता के बार बार बोलने पे कि मैं ही आपको सबसे प्रिय हूँ, आप मुझे ही दान में दे दो। तब ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यमराज को दान में दे देता हूँ। और उसके बाद वो बहुत दुखी हो गए कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, मैंने अपने पुत्र को दान में दे दिया। फिर नचिकेता ने अपने पिता की आज्ञा ली और तुरंत यमराज के पास गए। वहाँ चित्रगुप्त मिले। चित्रगुप्त ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? कोई भी इंसान मृत्यु से पहले यहाँ पे नहीं आ सकता है। तब नचिकेता ने कहा कि मेरे पिता ऋषि वज्रश्रवा ने मुझे यमराज को दान में दिया है, तो मैं उन्हीं के पास आया हूँ। तब चित्रगुप्त ने कहा कि अभी तो यमराज है नहीं, वो थोड़े दिनों बाद आएंगे, तुम थोड़े दिनों बाद आना। तब नचिकेता ने कहा, नहीं ठीक है, वो थोड़े दिनों बाद आएंगे तो मैं यहीं पे उनका इंतजार करूंगा। तब नचिकेता एकदम पेशेंटली बिना कुछ खाए पिए उनका इंतजार करके वहीं पे बैठा रहा। थोड़े दिनों बाद जब यमराज वहां पे आए तब उन्होंने नचिकेता से कहा, तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ पे कोई भी मृत्यु से पहले नहीं आ सकता है। तब नचिकेता ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे आपको दान में दिया है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तब यमराज ने कहा, मैं तुम्हें नहीं ले सकता, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है, तुम वापस जाओ। तब नचिकेता ने कहा, ठीक है, मैं आपसे 3 वरदान मांगता हूँ, वो वरदान लिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। तब यमराज ने कहा, ठीक है, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? मेरा पहला वरदान है कि मेरे पिताजी जो मुझे पहले बहुत प्यार करते थे, वैसे ही वो मुझे अब भी प्यार करे। तब यमराज ने कहा, ठीक है, दूसरा मांगो। तब नचिकेता ने कहा कि स्वर्ग कैसे प्राप्त करते हैं, स्वर्ग तक जाने का रास्ता क्या है, वो मुझे आप बताओ। तब यमराज ने कहा, वो सबके कर्मों के हिसाब से होता है, तुम सत्कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो तुम नरक में जाओगे। तब नचिकेता ने कहा, ठीक है, मैं तीसरा वरदान मांगता हूँ, मुझे जन्म और मृत्यु दोनों का रहस्य जानना है, कैसे किसी की मृत्यु होती है, कैसे किसी का जन्म होता है। तब यमराज सुन के ये शॉक्ड हो गए कि इतना छोटा सा बच्चा जन्म और मृत्यु का रहस्य जानना चाहता है और मैं इसे कैसे समझाऊं, पर मेरे ये जवाब दिए बिना ये मानेगा नहीं, मुझे इसे बताना ही होगा। तब यमराज ने नचिकेता को जन्म और मृत्यु का रहस्य समझाया। फिर नचिकेता अपने सारे सवालों के जवाब पाके अपने पिता के पास गया। What do we learn from this? First, नचिकेता की तरह क्वेश्चनेबल बनो। ऑलवेज बी क्यूरियस टू नो कि चीजें कैसे होती है। अगर आप क्यूरियस नहीं रहोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। सेकेंड थिंग वी लर्न फ्रॉम नचिकेता इज टू हैव पेशेंस, कि मैं यमराज का इंतजार करूंगा और उनके जवाब मिलने के बाद ही मैं जाऊंगा। एंड व्हाट अदर थिंग्स यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस स्टोरी, जस्ट कमेंट बिलो।